बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को इस सत्संग में बताएंगे कि वो कौन सी भूल है, वो कौन सी गलती है जिस गलती के कारण सारा संसार दुख पा रहा है। वो कौन सी ऐसी गलती है, वो कौन सी ऐसी भूल है जिस भूल में पड़ जाने के कारण, जिस गलती को हो जाने के कारण सारा संसार जन्म और मरण में जा रहा है, भव सागर में अथाह कष्ट पा रहा है। सज्जनों, आज उस गलती के विषय में हम बताएंगे कि वो गलती क्या हुई है, वो भूल क्या हुई है। क्योंकि यदि आप भूल को जान जाएंगे, गलती को जान जाएंगे, तो उसे सुधारने की जब कोशिश करेंगे, गलती सुधार लेंगे, तो ये जो जन्म और मरण का दुख आपको लगा हुआ है, संसार का दुख आपको लगा हुआ है, इससे मुक्त भी हो सकते हैं। एक बहुत बड़ी भूल के कारण संसार में सभी को जन्म और मरण का कष्ट लग गया। एक बहुत बड़ी गलती के कारण पूरा संसार दुख पा रहा है। आज हम उस गलती को बताएंगे और उस गलती को सुधारने के हर तरीके को बताएंगे। अगर आप उस गलती को जान गए और उस गलती को सुधार लिए, तो फिर से जन्म और मरण आपका समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, बहुत ही गहरा सत्संग है। इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुनना, चिंतन करना, विचार करना। अगर अपने जीवन का कल्याण चाहते हो, तो अगर अपनी आत्मा को जन्म और मरण से मुक्त करना चाहते हो, तो इस सत्संग को बहुत ही ध्यान पूर्वक श्रवण करना। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि परमात्मा का जो ये दिव्य सत्संग है, दिव्य ज्ञान है, आप सभी को मिलता रहे, आप सभी के पास पहुंचता रहे, और आप सभी दिव्य ज्ञान को जानकर के, असली ज्ञान को जानकर के अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में 19 और 20 नवंबर को होने वाले मुक्ति महामहोत्सव भंडारे में सतगुरु के परम भक्त श्री राम विशन धुलिया जी, ग्राम दुवाने का पूरा, पोस्ट भीटी, जिला अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश की धरती से हैं। इनके द्वारा सदगुरु की सेवा में अति सुंदर दान आया है। सदगुरु का सत्संग का प्रचार भी करते हैं, साथ ही साथ लोगों से भंडारे के प्रति दान भी लेते हैं, और दान को एकत्रित करके गुरु की सेवा में भेजते हैं। बड़ा सुंदर कार्य करते हैं, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। सभी जो भी लोग इनसे जुड़ते हैं, सभी को सत्संग श्रवण कराते हैं और उनसे सेवा लेकर के आश्रम में भेजते हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक के 115 नंबर शब्द में कहते हैं, ऐसी भूल जग माही संतो, ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाही, ऐसी भूल जग माही, ऐसी भूल जग माही संतो, ऐसी भूल जग माही। परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संत जनों, इस संसार में ऐसी भूल हुई जिससे जीव मिथ्या में जाही, जन्म और मरण में जाने लगा। कैसी भूल हुई? संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। हे संत जनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। परमात्मा कहते हैं कि हे संत जनों, ऐसी भूल संसार में हुई है, ऐसी गलती हुई है, जिस गलती के चलते सारे संसार के जीव, सारा संसार जन्म और मरण में जा रहा है, जाते जीव मिथ्या में जाए। ऐसी गलती हो गई है जिससे सारे संसार की जीवात्माओं को जन्म और मरण रूपी कष्ट लग गया है। सारा संसार जन्म और मरण में जा रहा है। इस भूल में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं,
पहिले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपहु मानी, झाई में भूलती इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। पहिले भूले ब्रह्म अखंडित झाई आपहु मानी, झाई में भूलती इच्छा की ना इच्छा ते अभिमानी। परमात्मा कहते हैं कि इस भूल में सर्वप्रथम कौन भूले? ब्रह्म निरंजन, ब्रह्म अखंडित, जिन्हें ब्रह्म निरंजन, निराकार ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, प्राटपर ब्रह्म, ओम, ओमकार आदि नामों से जाना जाता है, जो सृष्टि के रचयिता है। जिन ब्रह्म निरंजन ने, जिस ब्रह्म ने सृष्टि बनाई है, वो ब्रह्म ही सर्वप्रथम भूल में पड़ गए, वही सर्वप्रथम इस भूल में पड़े। अब वो भूल क्या है सज्जनों? अब वो भूल क्या है? उस भूल पर आप सभी को पैनी दृष्टि डालनी है, बड़ी ध्यान से सुनना है कि किस भूल में ब्रह्म निरंजन पड़ गए और किस भूल में सारा संसार पड़ा हुआ है, जिससे जन्म और मरण में जा रहा है। संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। ऐसी कौन सी भूल हुई है जिससे ये जीव जन्म मरण में जा रहा है? और उस भूल में सर्वप्रथम ब्रह्म निरंजन भूले हैं। उस भूल में सर्वप्रथम ब्रह्म निरंजन भूले, शुरुआत ब्रह्म निरंजन से हुई, तो कौन सी भूल है वो? अब उस भूल का वर्णन आप सुनिए सज्जनों। परमात्मा के अमरलोक देश में अनंत आत्माएं आहर विहार कर रही हैं। प्रभु का अमरलोक देश है। सतगुरु कबीर साहब अमरलोक देश के परमात्मा हैं। अमरलोक देश का संदेश देते हैं, अमरलोक देश की भक्ति करवाते हैं। प्रभु के अमरलोक देश में अनंत आत्माएं आहर विहार कर रही हैं। वहां पे ना तन का दुख है, ना मन का दुख है, ना जन्म मरण का दुख है। आनंद ही आनंद, परमानंद है। दुख नाम की कोई चीज नहीं है। ना वहां जन्म है, ना मरण है, ना तन का दुख है, ना मन का दुख है। कोई भी दुख नहीं, वो परमानंद है। उस देश में आनंद ही आनंद, परमानंद है। उस देशों में अनंत आत्माएं आहार विहार कर रही, परमात्मा के देश में, अमरलोक में। उसी अनंत आत्माओं में से एक आत्मा के अंदर ये विचार उठा कि क्यों ना हम परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लें। जैसे प्रभु का अमरलोक देश है, वैसे अपना भी देश बना ले। मैं भूल बता रहा हूं कि भूल हुई क्या है, कौन सी गलती। जिस आत्मा के मन में ये विचार उठा, जिस आत्मा ने ये सोचा कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह ही एक अपना अलग देश बना लूं, उस आत्मा का नाम है ब्रह्म निरंजन। क्या नाम है? ब्रह्म निरंजन, जिसे वेदों में निर्विशेष ब्रह्म, प्राटपर ब्रह्म, निराकार ब्रह्म, ब्रह्म निरंजन, ओम, ओमकार आदि नामों से कहा गया है, संबोधन किया गया है। सज्जनों, ब्रह्म निरंजन जब प्रभु के अमरलोक देश में थे, तो इनके अंदर यह विचार आया कि क्यों ना मैं परमात्मा की तरह एक अपना भी देश बना लूं, जिसका मालिक मैं स्वयं रहूंगा। तो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब तो तन की जाने, मन की जाने, चित्त की जाने चोरी। उन साहिब से क्या छुपी है जिनके हाथ में डोरी। परमात्मा तन की जानते हैं, मन की जानते हैं, चित्त की चोरी, सब कुछ जानते हैं। जब ब्रह्म निरंजन के अंदर ये विचार उठा तो सतगुरु परमात्मा जान गए। परमात्मा समझाते हैं ब्रह्म को, कहते हैं कि ब्रह्म, तुम जो भी देश बनाओगे वो दुख में देश होगा, तुम मेरे देश से मत जाओ। तुम जो भी देश बनाओगे वो दुख में होगा, दुख पाओगे, शरीरधारी हो जाओगे, जन्म मरण में पड़ जाओगे, कष्ट पाओगे। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात को माना नहीं। क्यों नहीं माना? जैसे यहां पर एक पिता के 4 बेटे होते हैं, तो उनमें से एक बेटा कहता है कि पिताजी मैं अब आपके बनाए हुए घर में नहीं रहूंगा। चाहे पिता अमीर हो चाहे गरीब हो, हर बच्चे की सोच रहती कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। कब तक पिताजी के किए कराए पे रहूंगा, कुछ अपना भी करूं। स्वाभाविक गुण है जीव का।
अब यहां पर बाप बेटे को समझाते हैं कि देखो बेटा, पिता में रहो, पिता के साथ रहो, बाहर जाओगे दुख पाओगे, पिता में जब सब कुछ है तो काहे बाहर जाना है। मगर बेटा बात नहीं मानता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, सब चीज है, नौकर हैं, चाकर हैं, बिजनेस है, सब कुछ है, व्यापार है। मगर बेटा कहता है पिताजी आपका है, मैं अपना बनाना चाहता हूं। पिता समझाते हुए कि नहीं बेटा, तुम अपना नहीं बनाओ, मेरा ही देखो, मेरा ही ठीक है, अपना बनाओगे दुख पाओगे। मगर बेटा नहीं मानता, पिता से अलग हो जाता है। ठीक इसी तरह से ब्रह्म भी परमात्मा की बात को नहीं माना। ब्रह्म ने कहा मैं अपना देश बनाऊंगा ही बनाऊंगा। सदगुरु समझाते हैं कि देख, तू मेरे से अलग होगा दुख पाएगा, मत अलग हो। तू दुख में सृष्टि बनाएगा, तू जो भी देश बनाएगा दुख में बनाएगा, क्योंकि प्रभु तो हर चीज जानते थे। मगर ब्रह्म परमात्मा की बात नहीं माना और ब्रह्म परमात्मा से अलग हो गया। ब्रह्म परमात्मा से जब अलग हुआ, परमात्मा के देश से अलग हुआ, तो ब्रह्म को परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा की गर्मी, परमात्मा का टेम्परेचर मिलना बंद हो गया, जिसके कारण परमात्मा से अलग होने के बाद ब्रह्म अचेत हो गया। ब्रह्म अचेत हो गया क्योंकि उसे जो ऊर्जा मिलती थी परमात्मा के देश में, जो गर्मी परमात्मा की, जो शक्ति परमात्मा की मिलती थी प्रभु के देश में, वो प्रभु के देश से अलग होने के बाद वो ऊर्जा, गर्मी, शक्ति मिलना बंद हो गई तो वो अचेत हो गया। और जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुआ, वो अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया। ब्रह्म जो है अपने आत्म स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, बाहर बोल कर दिया और तुरंत शरीर पकड़ लिया। उसमें हुआ क्या कि ये आत्मा बिना शरीर के रह सके, ऐसा केवल परमात्मा में ही हो सकता है। ये आत्मा बिना शरीर के केवल और केवल अमरलोक देश में ही रह सकती है। अमरलोक देश के अतिरिक्त अगर ये आत्मा चाहे कि बिना शरीर के रह ले तो नहीं रह पाती, तुरंत शरीर पकड़ लेती। इसमें उतनी ऊर्जा नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है ये कि परमात्मा के अलावा, परमात्मा के अतिरिक्त ये बिना शरीर के रह सके। जब तक ये अमरलोक देश में रहता है तभी तक ये निःशरीर रहता है, अमरलोक देश के बाद ये निःशरीर नहीं रह सकता। तो ब्रह्म जब तक अमरलोक देश में था, जब तक अमरलोक देश में ब्रह्म था, तब तक तो ये निःशरीर था, शब्द स्वरूप में रमण कर रहा था। मगर जैसे ही परमात्मा के देश से अलग हुआ, परमात्मा की ऊर्जा गर्मी मिलना बंद हो गई, अचेत हो गया और अपने शब्द स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाया, बाहर बोल कर दिया, जिसके कारण ये शरीर बन गई, शरीर धारण कर लिया उसने। उसकी शरीर कैसे बनी? उसकी ऊर्जा, उसकी गर्मी के हिसाब से उसकी शरीर बन गई। जितनी उसमें ऊर्जा थी, गर्मी थी, वैसी तुरंत उसकी ऊर्जा से शरीर बन गई। अब सज्जनों, शरीर बन गई जब ब्रह्म चेत में आया। जब ब्रह्म अचेत था, जब उसे होश आया कुछ समय बाद, तो हुआ क्या कि होश आया तो वो अभी तक तो शब्द स्वरूप, आत्म स्वरूप में था अमरलोक देश में। मगर जब अमरलोक देश को छोड़ा तो वहां शरीर पकड़ लिया, तो उसने एकदम से वो अपने स्वरूप को भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया कि हम कहां से आए हैं, परमात्मा को भी भूल गया कि हम कहां से आए हैं, और ये भी भूल गया कि हम हैं कौन। क्यों? क्योंकि अभी तक जो उसका स्वरूप वो देख रहा था, अपना स्वरूप अमरलोक देश में, वो स्वरूप तो उसने शरीर पकड़ लिया, वो अपने स्वरूप में स्थिर रह ही नहीं पाया बिना अमरलोक देश के, शरीर पकड़ लिया। और जब अचेत हुआ तो प्रभु का अमरलोक देश और प्रभु दोनों को भूल गया। अमरलोक देश भी भूल गया, परमात्मा को भी भूल गया और अपने निज स्वरूप को भी भूल गया। क्या कर लिया? शरीर धारण कर लिया। क्या कर दिया? शरीर धारण कर लिया। अब शरीर में धारण करने के बाद, ये शरीर उसकी जानते क्या है? आप सभी उसकी शरीर भी जान लें, पूरा ज्ञान कर लें। ये चांद, तारा, धरती, आकाश, पानी, पवन, पृथ्वी जो भी है ना, सब ब्रह्म की शरीर है। जो धरती देख रहे हैं, ये जो आकाश देख रहे हैं, ये जो चांद तारा देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, और ये जो आप पानी, पवन, आकाश सब देख रहे हैं ना, सब ब्रह्म की शरीर है।
ये सभी ब्रह्म का शरीर है, ब्रह्म के शरीर के अंतर्गत है सब कुछ। पूरा ब्रह्मांड ब्रह्म की शरीर के अंतर्गत है। तो सज्जनों, ब्रह्म जब शरीर पकड़ लिया, अमरलोक देश को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, अपने निज स्वरूप को भूल गया, तो उसमें होता क्या है कि अपने शरीर में इसने प्रकाश देखा, अपने शरीर में इसने प्रकाश देखा, और उस प्रकाश को देखकर इसके अंदर एक नारी की इच्छा हुई। किसकी इच्छा हुई? नारी की इच्छा हुई। अब इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक में कहते हैं। बीजक में क्या कहते हैं? प्रथम रमैनी आप उठाकर देखें बीजक की, पूरी बात को सदगुरु कबीर साहब क्लियर करते हैं। अंतरि ज्योति सब देख नारी, हरि ब्रह्माता की त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेहु न जाने आदि अंता। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब प्रथम रमैनी में कहते हैं कि ब्रह्म ने अंतर ज्योति, अपने अंदर ज्योति देखी, प्रकाश देखा और शब्द किया, एक नारी का अवतरण हुआ। दूसरी रमैनी उठाकर देखिए आप, बीजक की दूसरी रमैनी, उसमें परमात्मा सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, जीवी रूप एक अंतरवासा, अंतर ज्योति की परिकासा, इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धारी, तेहि नारी के पुत्र तीन भयहूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर नाम। दूसरी रमैनी में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव रूप एक अंतरवासा, अंतर्ज्योत कीन प्रकाश। जीव यानी कि ब्रह्म निरंजन परमात्मा से अलग हुआ, अचेत हुआ, शरीर पकड़ा, शरीर में प्रकाश देखा, अंतर्ज्योति, तो उसके अंदर एक इच्छा जगी, क्या? नारी की। और उस इच्छा से इच्छा रूपी नारी अवतरी, तासु नाम गायत्री धरी। उस इच्छा से इच्छा रूपी नारी अवतरी जिसका नाम गायत्री, जिसे आद्या, गायत्री, अष्टांगनी, आदि जगत जननी आदि नामों से लोग जानते हैं। अब उस नारी से 3 पुत्र हुए। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और ब्रह्मा विष्णु महेश आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सृष्टि का सृजन हो गया, सृष्टि बन गई। अब सज्जनों, यहां पर एक चीज आपको और विचार करनी, पूरी गहराई से समझते चलना है, भूल क्या हुई, कहां हुई, क्या हुई। एक चीज और आपको विचार करना है कि ब्रह्म परमात्मा के देश से अलग हुआ, अचेत हुआ, शरीरधारी हो गया, शरीर पकड़ लिया, परमात्मा को भी भूल गया, अमरलोक देश को भी भूल गया, अपने स्वरूप को भी भूल गया, शरीर में स्थिर हो गया। ब्रह्म से आद्या बनी, ब्रह्म की इच्छा से आद्या बनी, आद्या भी शरीरधारी हुई। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी शरीरधारी हुए। ब्रह्मा विष्णु महेश से अनेक स्त्री पुरुष, आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए, सबके सब शरीरधारी हुए। और सब देखिए, अब यहां पर क्या है, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सभी की सब शरीरधारी हुए, मगर ना ब्रह्म अपने निज स्वरूप को भूला, परमात्मा को भूला। और ब्रह्म से बनी आद्या भी अपने निज स्वरूप को नहीं जानती है। आद्या भी ये नहीं जान पाई कि हम आए कहां से, हमारी मूल कौन है, परमात्मा कौन है। और सदगुरु कहते हैं कि आद्या के साथ ब्रह्मा विष्णु महेश सभी के सभी ना अपने आत्म स्वरूप को जान पाए, ना ही परमात्मा को जान पाए, सबके सब शरीर में फंस गए। इस बात को सदगुरु कबीर साहब रमैनी में कहते हैं, प्रथम रमैनी में, कि अंतर ज्योत सबद एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी, ते तिरिये भगलिंग अनंता, तेउ न जाने आदि अंता। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश और उस स्त्री यानी आद्या से अनेक स्त्री पुरुष हुए, मगर वो अपने आदि अंत को नहीं जान पाए। ते तिरिये भगलिंग, भगलिंग का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, अनंत स्त्री पुरुष हुए। किससे? ते तिरिये, उस आद्या से और ब्रह्मा विष्णु महेश से अनंत स्त्री पुरुष हुए।
तेऊ न जाने आदि अंता, मगर वो अपने आदि और अंत को नहीं जान पाए कि हम हैं कौन और हमारे परमात्मा कौन है। अब सज्जनों, ये भूल क्या हुई, अब आप सभी जाने ये भूल हुई क्या। सबसे बड़ी भूल जो हुई है वो यह हुई कि ब्रह्म परमात्मा को भूल गया। ब्रह्म जो है परमात्मा से अलग होकर अचेत हुआ, शरीर धारण कर लिया, और शरीर धारण करने के बाद शरीर में ही उसकी स्थिति हो गई। वो परमात्मा को भूल गया, अपने निज स्वरूप को भूल गया और जन्म और मरण में जाने लगा। जन्म मरण में जाने लगा। कैसे? जैसे आपकी शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, बचपन, जवानी, ढलानी, बुढ़ापा, वैसे ही ब्रह्म की भी शरीर की 4 अवस्थाएं हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब कलयुग का अंत चल रहा है, ब्रह्म की लास्ट अवस्था चल रही है, कभी भी ब्रह्म की शरीर छूट सकती। ब्रह्म भी परमात्मा को भूल गया, अमरलोक देश को भूल गया, अपने निज स्वरूप को भूल गया। इसके कारण आज जन्म और मरण में जा रहा है। समझ रहे हैं? जिसके कारण आज जन्म और मरण में जा रहा है। अब ब्रह्म से आद्या हुई, आद्या भी परमात्मा को नहीं जान पाई, अमरलोक देश को नहीं जान पाई, अपने स्वरूप को नहीं जान पाई, शरीर में फंसी और इसी को अपना मान ली। आद्या भी जन्म मरण में जा रही है। आद्या से ब्रह्मा विष्णु महेश हुए, वो भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, अमरलोक देश को नहीं जान पाए, वो सब भी जन्म मरण में जा रहे हैं। उसी बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बीजक के 115 नंबर शब्द में कहते हैं, संतो ऐसी भूल जग माही, जाते जीव मिथ्या में जाए। हे संत जनों, संसार में ऐसी भूल हुई है जिससे ये जीव मिथ्यानी जन्म मरण में जा रहा है। भूल शुरू कहां से हुई है? सदगुरु कहते हैं, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, पहले भूले ब्रह्म अखंडित, झाई आपो ही मानी। झाई में भूलत इच्छा कीन्हा, इच्छा ते अभिमानी। पहले इस भूल में सर्वप्रथम भूले कौन है? ब्रह्म अखंडित जिन्हें कहा जाता है, निरंजन ब्रह्म, वही सर्वप्रथम अमरलोक देश परमात्मा को और अपने निज स्वरूप को भूल गए। अपनी झाई यानी शरीर में फंस गए। शरीर में ही भूलते उन्होंने इच्छा की, इच्छा से नारी हुई और उस इच्छा से फिर नारी से अनेक स्त्री पुरुष होते चले गए। अभिमानी करता हुई बैठे नाना पंथ चलाया, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। अब बड़ी पते की बात सदगुरु कहते हैं कि जिस ब्रह्म भूल में ब्रह्म भूला, आद्या भूली, ब्रह्मा विष्णु महेश भूले, उसी भूल में सब जग भूल गया। सब जग भूला हुआ है, भूल का मर्म कोई पा नहीं रहा है कि आखिर भूल जाएगी कैसे। किस भूल में? अपने अमरलोक देश को ब्रह्म भूल गया, परमात्मा को भूल गया, निज स्वरूप को भूल गया, शरीर में फंस गया, शरीर को ही सब कुछ मान लिया। आद्या भी अपने अमरलोक देश को नहीं जान पाई, परमात्मा को नहीं जान पाई, निज स्वरूप को नहीं जान पाई, भूल गई। उससे जितने भी स्त्री पुरुष बने, सब के सब निज स्वरूप को नहीं जान पाए, परमात्मा को नहीं जान पाए, अमरलोक देश का ज्ञान नहीं कर पाए, शरीर को ही अपना मान लिए, शरीर को ही स्वयं मान लिए और जन्म मरण में सारा संसार जा रहा है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। उसी भूल में संसार का हर व्यक्ति, हर जीव भूला हुआ है, मगर भूल का कोई मरम पा नहीं रहा है। भूल के मरम को कोई जान नहीं रहा है कि भूल ये हुई कहां से, भूल ये खत्म कैसे होगी। सदगुरु कहते हैं, 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिट माया। ये 184 योनियां सब भूल से ही बनी है। भूल से यानी सभी लोग आत्मा और परमात्मा को ना जानने के कारण, पर अमरलोक देश ना जाने पाने के कारण 84 लाख योनियों में जा रहे हैं। भूल बस क्या भूल है कि वो परमात्मा को नहीं जानते हैं, अमरलोक देश को नहीं जानते। ये सबसे बड़ी भूल है और इस भूल के चलते सारा संसार 84 लाख योनियों में जा रहा है। भूल 184 भूलते कहिए, भूलते जग बिटमाया। इस भूल में सारा संसार फंसा हुआ है। बिटमाया मतलब सब जन्म मरण में जा रहे हैं इस भूल के चलते। सदगुरु क्या कहते हैं, जो है सनातन सोई भूला, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया।
जो है सनातन सोई भूला अब तेहि, अब सो भूल ही खाया। जो सनातन है, सनातन का मतलब ब्रह्म निरंजन, यहां पे सनातन ब्रह्म को कहते हैं शायद, कि जो ब्रह्म है वही भूल गया जब परमात्मा को, अमरलोक देश को। जो सनातन है वही भूल गया, अब सो भूल ही खाया। अब ब्रह्म से जितने भी लोग बनते चले गए, सबको भूल, वही भूल सबको खाती गई, वही भूल सबको जन्म मरण में डालती गई। कौन सी भूल? परमात्मा और अमरलोक देश को भूलने की भूल। उसी भूल में सभी संसार के लोग जन्म मरण में जाते चले गए। कौन? जब ब्रह्म, जिनसे सब कोई बना, जिनसे ये सृष्टि बनी, जिनसे ये संसार बना, वो ब्रह्म ही सर्वप्रथम भूल गए। जो है सनातन, सनातन ब्रह्म को यहां साहेब कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्म को। जो सनातन है यानी ब्रह्म निरंजन, वही भूल गया है सर्वप्रथम परमात्मा को, अमरलोक देश को। अब सो भूल ही खाया। अब जो है संसार में जितने भी लोग ब्रह्म से बने, सब के सब भूल में ही, भूल सबको खाए चली जा रही, जन्म मरण में डालती चली जा रही। सदगुरु क्या कहते हैं? भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारख देहि लखाई। भूल तुम्हारी कैसे मिलेगी? पारखी गुरु से मिटेगी भूल। आगे सदगुरु कहते हैं, इस विषय को हम बताएंगे थोड़ा अभी, और आप सभी बढ़िया से समझ लें। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बीजक की 5 नंबर रमैनी में कहते हैं बड़ी सुंदर बात। कहाँ लो कहूं युगन की बाता, भूले ब्रह्म ना चीन्हे बाटा। कहाँ लो कहूं युगन की बाता, भूले ब्रह्म ना चीन्हे बाटा। सदगुरु कहते हैं, कितने युगों की बात कहूं? 1 युग, 2 युग, 3 युग, 4 युग नहीं, ना जाने कितने युगों से की बात में कहूं, ब्रह्म भूला हुआ है, अमरलोक देश को जान ही नहीं रहा है। बहुत दुर्लभ बात है, बहुत गहरा रहस्य है ये। सदगुरु क्या कहते हैं 5वीं नंबर रमैनी में? कहलो कहो युगन की बाता, भूले ब्रह्म न चीन्हे बाटा। मैं कहां कितने युगों की बात बताऊं तुम्हें? ना जाने असंख्य युग पहले हो गई सृष्टि, आज की सृष्टि नहीं, ना जाने कितनी बार सृष्टि बनी और ना जाने कितनी बार सृष्टि बिगड़ी। तब से लेकर कितने युगों की बात हो गई, ब्रह्म भूला का भूला ही है। वो भूले ब्रह्म न चीने बाटा, वो अपने अमरलोक देश को जान ही नहीं रहा है। ब्रह्म न परमात्मा को जान रहा है, ना ही अमरलोक देश को जान रहा है। ना जाने कितने युग हो गए, ना जाने कितनी बार सृष्टि का सृजन हुआ और ना जाने कितनी बार सृष्टि का प्रलय हो गया, मगर ब्रह्म की ये भूल खत्म नहीं हुई, वो भूला ही है। और उससे इस संसार में जितने भी लोग बन रहे हैं ना, चाहे आद्या हो, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश हो, चाहे राम कृष्ण हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे ईसा मसीह हो, चाहे बुद्ध हो, जो भी है सब के सब इसी भूल में पड़े हुए हैं। वो ना अमरलोक देश को जानते हैं, ना परमात्मा को जानते हैं, ना ही अपने निज स्वरूप को जानते हैं, जिसके कारण वो जन्म और मरण में जा रहे हैं। सज्जनों, इतनी बड़ी गलती हुई है ना, इतनी बड़ी भूल हुई है, जिसका खामियाजा सारा संसार भर रहा है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म भी भूला है और सारा संसार भूला है उसी। भाई, जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। वही भूल में सब जग भूला, भूल का मरम न पाया। ब्रह्म भी अमरलोक देश को भूल गया, परमात्मा को भूल गया। जितने उनसे बने सब के सब परमात्मा को भूले हैं, अमरलोक देश को भूले हैं, इसलिए सभी के सभी जन्म और मरण में जा रहे हैं। अब ये भूल मिटेगी कैसे? ये भूल खत्म कैसे होगी? सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं? कहते हैं कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। भूल तभी मिटेगी जब पारखी गुरु मिलेंगे। पारख दे लखाई, कहें कबीर भूल की बोखद, पारक सबकी भाई।
सदगुरु कहते हैं भूल तभी मिटेगी जब भेदी गुरु पारखी गुरु मिलेंगे और तुम्हें अमरलोक देश का ज्ञान देंगे। किसका ज्ञान देंगे? अमरलोक देश का। और वही अमरलोक देश की जान जाओगे। इस भूल को खत्म करना है तो पारख सबकी भाई वो अमरलोक देश को जान जाओगे, भूल खत्म हो जाएगी, गलती सुधर जाएगी और फिर से तुम जन्म और मरण से मुक्त हो जाओगे। सज्जनों एक बात याद कर लेना, भूल केवल तभी खत्म होगी जब तुम अमरलोक देश की भक्ति करोगे। अमरलोक देश के अलावा अगर तुम और किसी की भी भक्ति करते हो, भूल खत्म होने वाली नहीं है। अमरलोक देश के अलावा अगर तुम और कहीं की भक्ति करते हो तो भूल खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हमारे सदगुरु कबीर साहब के पंथ के संत श्री मदन दास जी महाराज अपनी ग्रंथ में लिखते हैं, नाम प्रकाश में कहते हैं, बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झकोर, बिन गुरु मदन न निस्तरे कठिन काल का जोर। क्या कहते हैं कि बिना उस देश के पहुंचे, कौन से देश? अमरलोक देश। बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा काल झकोर छूट नहीं सकता है, तुम्हारा जन्म और मरण छूट नहीं सकता है। जब तक उस देश में नहीं जाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। आज संत श्री मदन दास जी महाराज के ही पंथ के कुछ अज्ञानी संत, मूर्ख संत, मैं उन्हें मूर्ख क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या? अमरलोक देश को ना मान करके। आजकल उन्हीं के पंथ के संत अमरलोक देश को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि वो मनमुखी ज्ञान देने लगे। वो काल के दूत हैं और भ्रमित करने के लिए आपको आए हैं। वो केवल आत्म स्वरूप तक का ज्ञान देते हैं, न परमात्मा का ज्ञान देते हैं, न ही अमरलोक देश का। क्यों? क्योंकि ना उन्हें आत्मा का ही ज्ञान है, न परमात्मा का ही ज्ञान है और ना ही अमरलोक देश का ज्ञान है। वो केवल आपको भरमाने के लिए काल दूत आए हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं उनको। सज्जनों, जो भी संत अमरलोक देश की अलावा अमरलोक देश से हट करके कोई भी ज्ञान देता है, उसे जान लेना को काल का दूत है पूरा का पूरा। 1-2% नहीं, 100% काल दूत है वो। और उस काल दूत से बचना होगा, नहीं तो काल दूत इतना प्रबल हो जाता है कि ऐसे ऐसे जाल बिछाता है कि तुम्हें बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं क्या कि भूल मिटे गुरु मिले पारखी। पारखी गुरु के पास जाओ। पारखी मतलब ये मत समझ लेना कि जो पारख मत चल रहा है, पारख सिद्धांत, ये तो नाम पारखी है, बहुत बेकार आदमी, नास्तिक आदमी होते, इनको 1% का ज्ञान नहीं होता है। पारखी गुरु का मतलब होता है जो गुरु आत्मा, परमात्मा और अमरलोक देश का ज्ञान कर चुका हो, उसे पारखी कहते हैं। किसे पारखी कहते हैं? जो गुरु आत्मा, परमात्मा और अमरलोक देश का ज्ञान कर चुका है, उस गुरु को पारखी गुरु कहते हैं। उस गुरु की शरण में जाओगे, उससे ज्ञान लोगे और उसके द्वारा साधना ज्ञान ले करके जब अमरलोक देश का ज्ञान करोगे तब तुम्हारा कल्याण होगा, तब वो भूल खत्म होगी और तुम जन्म मरण से मुक्त हो पाओगे। उस ज्ञान के अतिरिक्त, भेदी गुरु के अतिरिक्त तुम कुछ भी कर लो, तुम मुक्त नहीं हो सकते। अगर कोई संत अमरलोक देश के अतिरिक्त बात बता रहे, केवल आत्म स्वरूप की बात बता रहे, तो अधूरा ज्ञान दे रहे, गलत ज्ञान दे रहे। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब का जो मूल सिद्धांत है, वो असली सिद्धांत है, वो केवल और केवल इस जीव को अमरलोक देश ले जाना ही है। और ये जीव अमरलोक देश में ही जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। ब्रह्म प्रभु का देश भूला है, ब्रह्म अमरलोक देश को भूला है, परमात्मा को भूला है, इसलिए जन्म मरण में जा रहा है। और ब्रह्म की गलती की वजह से सारा संसार भूला, सभी लोग जन्म मरण में जा रहे हैं।
अब इस भूल से बचना है ना, तो दोबारा तुम्हें फिर से अमरलोक देश का ज्ञान करना होगा, अपने धाम चलना होगा, तभी ये भूल खत्म होगी। नहीं तो बिन पहुंचे वही देश के छूटे न काल झको, बिना उस देश के पहुंचे तुम्हारा जन्म और मरण खत्म हो ही नहीं सकता है। बिन गुरु मदन न निस्तर, और बिना भेदी गुरु की ज्ञान भी नहीं होगा, कठिन काल का जोर। सज्जनों, ये परमात्मा सतगुरु कबीर साहब का असली भेद है, असली ज्ञान है, और यही संसार में वो गलती है, यही संसार में वो भूल है, जिस भूल के चलते पूरा संसार जन्म और मरण में जा रहा है, जिस भूल के चलते पूरा संसार 84 लाख योनियों में जा रहा है। इस भूल के चलते, ये वही भूल है जिस भूल के चलते तन का दुख, मन का दुख और जन्म मरण का दुख पा रहा है सारा संसार। कौन सी भूल? अपने अमरलोक देश को ना जानना, अपने परमात्मा को ना जानना, ये सबसे बड़ी जो भूल है। इसी भूल का शिकार पूरा संसार हो चुका है। अब इस भूल को खत्म करना है, इस गलती को सुधारना है, तो पुनः हमें अमरलोक देश का ज्ञान करना होगा, अमरलोक देश की भक्ति करनी होगी, तब हम इस गलती से मुक्त होंगे और अमरलोक देश चले जाएंगे, जन्म मरण से छूट जाएंगे। सज्जनों, ये बहुत ही अनमोल और अद्भुत दुर्लभ ज्ञान है जो संसार में परमात्मा सतगुरु कबीर साहब जी दिए हैं। इस ज्ञान को श्रवण करो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो और भक्ति साधना करके पार हो जाओ। अगर विवेकी होगे, ज्ञानी होगे, तो जरूर इस बात को समझोगे, साथ ही साथ सत्संग का प्रचार भी करोगे। ये एक बहुत बड़ी सेवा है सत्संग का प्रचार करना। सत्संग का प्रचार करो, भंडारों के आयोजन करवाओ, ताकि जीव, सोए हुए जीवों को जगाया जा सके, लोगों को उनकी भूल बता करके उन्हें फिर से सुधारा जा सके, उनको मुक्त किया जा सके। इसके लिए अगर सामर्थ्य हो तो आयोजन कराओ भंडारे का, सत्संग करवाओ, संतों का पदार्पण करवाओ। बहुत बड़ी भक्ति और बहुत बड़ी सेवा परमार्थ कार्य है। एक बार भक्ति ना भी हुई हो, अगर तुमने इस सत्संग का कार्यक्रम करवाया, जीवों को जगाने का काम किया, परमात्मा के ज्ञान को प्रचार किया, तो प्रभु आपको मुक्त कर देंगे, इसमें कोई संदेह मत समझना। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को कष्ट लगा हो या दुख हुआ हो, तो मुझे क्षमा करिएगा। मैंने आपको दुख देने के लिए, कष्ट देने के लिए बातें नहीं बोली, सत्संग नहीं सुनाया। मैं तो आप सभी को मुक्ति देना चाहता हूं, परमात्मा के ज्ञान के माध्यम से आप सभी का कल्याण करना चाहता हूं। आपसे मेरी कोई दुश्मनी या मेरा आपसे कोई विरोध नहीं है। मैं संत हूं, आप सभी का शुभ चिंतक हूं। आप सभी को अज्ञानता से निकालकर ज्ञान की तरफ ले जाना ही मेरा कर्तव्य है, और मैं उसका निष्ठापूर्वक पालन कर रहा हूं। सतगुरु के ज्ञान का प्रचार कर रहा हूं। मैं आपको दुख देने के लिए कोई भी सत्संग नहीं डालता। अगर फिर भी मेरी वाणी वचनों से, शब्दों से आप सभी को दुख लगता हो, कष्ट लगता हो, तो पुनः आप सभी के चरणों में सिर रख करके मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आप लोग मुझे क्षमा करें। इसी के साथ आप लोग एक बार प्रेम से बोलें, सर्वव्यापक, सर्व पूजनीय परम पिता परमात्मा सतगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब